जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, जो इंद्रियों की पहुँच के परे हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुंच के परे हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द इंद्रियातीत होता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो, उसके लिए एक शब्द आशुतोष होता है। अस्त्र की अगर बात करेंगे, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं एक शब्द में। अगला क्वेश्चन, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अधि उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृगनयन शब्द में कौन सा समास है। मृगनयन शब्द में समास की बात करेंगे तो कर्म धारय समास हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मृगनयन का अगर समास विग्रह करेंगे तो मृग के समान नयन, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा और इसका समास करने पर के समान का लोप हो जाएगा। यानी कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन ये की अगर बात करेंगे तत्पुरुष समास की, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। बात करें ऑप्शन सी की, द्विगु समास की, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराएं, वहाँ द्विगु समास होता है। बात करें ऑप्शन डी की, बहुब्रीहि समास की, तो जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, यानी कोई भी पद प्रधान ना हो और अन्य पद प्रधान हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। समास हिंदी में कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, लेखक किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बात करें ऑप्शन ये की, व्यक्तिवाचक की, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष की अगर बात की जा रही है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बात करें ऑप्शन सी की, समूहवाचक संज्ञा की, तो जिन संज्ञा शब्दों से जैसे मेला हुआ, झुंड हुआ, सभा हुआ, समिति हुआ, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो जो किसी समूह का बोध कराते हैं, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चिल्लाहट शब्द में आहट प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया या धातु में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जबकि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में जोड़े जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आशीर्वाद। इस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, जबकि क्लेश, परीक्षा और अनुग्रहित, इन तीनों की वर्तनियाँ अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, तुम भी चले जाओ, वाक्य में प्रयोग भी किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, निपात शब्द है। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में अतिरिक्त बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें निपात कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक की अगर बात करेंगे तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक,
अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक, ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बात करेंगे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्य से इच्छा या आशीर्वाद का बोध प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।